अमन मुआहदे पर अमन दुश्मनों का वार। लोअर खुर्रम के इलाके बगदन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफराद जख्मी। जख्मियों में डिप्टी कमिश्नर खुर्रम जावेदुल्ला महसूद, सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 और एक पुलिस एहलकार शामिल। जख्मी अलीजई अस्पताल मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर है। CMS डल से हेलीकॉप्टर पर पेशावर मुंतकिल। एक जख्मी मुहाफिज को भी हेलीकॉप्टर पर मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके को मौसर तरीके से संभाल रही हैं। पारा चिनार के लिए इमदादी सामान के काफिले की रवानगी रोक दी गई। सदर और वजीर आजम की खुर्रम में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। वाकया अमन मुआहदे के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दिया। सदर मुमलिकत का खुर्रम में अमन के नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहा शरपसंद अनासर फसाद फैलाना चाहते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल है। बिलावर भुट्टो कहते हैं अमन अमान का क़याम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है। खुर्रम में अमन अमान के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, इस पर कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवीर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की भी मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फायरिंग में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा अमन मुआहदे के बाद फायरिंग का वाकया हुकूमती कोशिशों को सबूताज करने की मजमूम लेकिन नाकाम कोशिश है। फायरिंग उन अनासर की कारस्तानी है जो खुर्रम में अमन की बहाली नहीं चाहते। इलाके के लोग उन अनासर की निशानदही और कैफरे किरदार तक पहुंचाने में हुकूमत और इंतजामिया के साथ ताउन करें। सूबाई हुकूमत इलाका माहिदीन के ताउन से इलाके में मुकम्मल अमन की बहाली तक कोशिशें जारी रखेगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई। 12 साल से हुकूमत करने वाली PTI ने शहरियों को एहसास महरूमी के अलावा कुछ नहीं दिया। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडयाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। 26 नवंबर एहतजाज पर PTI को रिलीफ। मजीद 40 कारकुनान की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रिहाई का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसला जारी। 5-5 हजार की मशलकें जमा करवाने की हिदायत। कराची इंटरमीडिएट प्री मेडिकल इम्तिहानात का मायूस कुन रिजल्ट। फर्स्ट ईयर के तलबा की कामयाबी का तनासुब सिर्फ 35% रहा। मैट्रिक में 85% से जायद नंबर लेने वाले तलबा को साल अव्वल के इम्तिहानात में 50% नंबर्स भी न मिले। तलबा का नताइज पर नजरसानी का मुतालबा। बुनियादी प्राइमरी तालीम की फराहमी को अगर पूरे सिंध में बेहतर बना दिया होता तो हम कहते चले हमारी ये कुर्बानी रायगा नहीं गई, किसी काम आई। लेकिन अफसोस सद अफसोस शहरी सिंध के तलबा तालबात नौजवानों का बेड़ा गर्क किया। जो इम्तिहानी बोर्ड है उन्हें और उनके जरिए से हमारे तालीमी मयार और तालीमी निज़ाम को तबाह और बर्बाद करने का हतमी फैसला कर लिया। कराची में इंटरमीडिएट नताइज पर मुत्तहिदा और सिंध हुकूमत में मैच पड़ गया। फारूक सत्तार का तलबा को जानबूझकर फेल करने का इल्जाम। कहा प्री इंजीनियरिंग में 71% तलबा को फेल करना कहाँ का इंसाफ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बचकाना और जहरीली सोच करार दिया। कहा डॉक्टर साहब नौजवान बाशाऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। खजाने में डॉलर्स ही डॉलर्स आएंगे। आलमी बैंक से 40 अरब डॉलर कर्ज मिलने की उम्मीद। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक 10 साल में 20 अरब डॉलर कर्ज देगा। मजीद 20 अरब डॉलर निजी कर्जा भी दिलवाएगा। 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रेजर का दौरा पाकिस्तान का भी इम्कान। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत 10 साल के अहदाफ तय कर लिए गए। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 के तहत दिया जाएगा। सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर अहम शोबों पर खर्च होगा। सुस्त इंटरनेट मशरत को दीमक की तरह चाटने लगा। पाकिस्तान स्लो इंटरनेट के बायस मुआशी नुकसान करने वाला दुनिया का बड़ा मुल्क बन गया। टॉप 10 VPN ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा 2024 में पाकिस्तान को 4.5 खरब रुपए का खसारा हुआ।
मौशी नुकसान खाना जंगी के शिकार ममालिक सूडान और म्यांमार से भी ज्यादा रहा। पाकिस्तान का सुस्त 4G चीन ने 6 जड़ दिया। बीजिंग का 6G सैटेलाइट ट्रांसमिशन का कामयाब तजुर्बा। 100 गीगाबाइट फी सेकंड की तूफानी रफ्तार से डाटा की मुंतकली। एरोस्पेस कंपनी जेंगुआंग के 2020 में दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट जमीन के मदार में भेजा था। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल ने भारतीय नयाद केविन पारेख को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। आदमी मालियात के शोबे में 2 दहाइयों से ज्यादा का तजुर्बा। केविन पारेख 2013 से एप्पल के साथ मुंसलिक कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी का जिन बेकाबू। 10 साल में शराब बढ़कर 1.5% से 7% तक पहुंच गई। शराब भारत और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत है, लेकिन मुल्क की आबादी में हर साल 50 लाख अफराद का इजाफा रिकॉर्ड। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान खवातीन को रोजगार की फराहमी में भी पीछे है। मुल्क की आबादी में 46% खवातीन में से रोजगार खवातीन की शरह गुज़िश्ता 13 बरस से 22% पर मुंजमद है। सोलराइजेशन के बढ़ते रुझान से नापरा भी चकरा गया। हुकाम मेगावाट और किलोवाट का फर्क ही भूल गए। रिपोर्ट में सोलर की नेट मीटरिंग की सलाहियत 58,822 मेगावाट लिख दी। गलती का एहसास होने पर रिपोर्ट वापस ले ली। नापरा का दादुशुमार में गलती का एतराफ। कहा कि नेट मीटरिंग की ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की सलाहियत 58,822 किलोवाट है। चिकन को किचन में लाना मुश्किल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कीमत काबू से बाहर। मियांवाली में मुर्गी का गोश्त 730 रुपए किलो तक पहुंच गया। गवर्नमेंट प्राइस लिस्ट पर कीमत 597 रुपए मुकर्रर। जिले में 40 से जायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुर्गी के गोश्त के रेट को कंट्रोल करने में नाकाम। तुर्बा दहशतगर्दी का निशाना बन गया। नवाही इलाके न्यू बहमन में मुसाफिर बस के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका। 4 अफराद जाम बहक 32 जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक जख्मियों में एसपी समेत 5 पुलिस एहलकार और 4 बच्चे भी शामिल। एसपी केज की गाड़ी भी धमाके की जद में आई। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का जुनूबी वजीरिस्तान और टांक में बंद अदालतें बहाल करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। अदालती हुक्म में जजेस, अदालतों और जजेस के घरों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सीनियर सिविल जजेस को अपने मुताल्लिका इजला में जुडिशल काम दोबारा शुरू करने की हिदायत भी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के खिलाफ दरखास्त इन चाम्बर समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शमाल खान मंदखेल 6 जनवरी को दरखास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात पर समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ मरहूम ने 2020 में जस्टिस अमीनुद्दीन की आउट ऑफ टर्न की तैनाती चैलेंज की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर दरखास्त वापस कर दी थी। सिंध हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम। 16 सैटेलाइट सेंटर्स की तामीर मुकम्मल। करीबी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिंक कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। कहा ट्रैफिक हादसात और कुदरती आफात से मुतासर अफराद की फौरी मदद की जा सकेगी। हुकूमत हमारी है, जिम्मेदारी भी हमारी थी। हाईवेज पर रेस्क्यू अमले को जरूरी आलात फराहम कर दिए। अब प्रोग्राम की कामयाबी आप पर है। गाड़ी मालकान को टोकन टैक्स अदायगी के लिए 15 जनवरी तक मोहलत। अदम अदायगी की सूरत में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन की ज़ेर सदारत इजलास। टोकन टैक्स 15 जनवरी के बाद अदा करने की सूरत में 200% जुर्माना भी आयद किया जाएगा। सर्दी से हाथ पांव ठंडे। गुपिस में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। ज़ियारत -4, पारा चिनार -3 और कोयटा -2 रहा। ज़ियारत में 2, पारा चिनार और चित्राल में 1-1 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड।
इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 4, रावलपिंडी और फैसलाबाद 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मुल्तान 6, पेशावर 7, लाहौर 8 और कराची में पारा रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादलों की गरज बरस, चित्राल में सबसे ज्यादा 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सर्दी की नई लहर ने कराची पर नजरें जमा ली। इतवार और पीर को पारा 6 डिग्री तक गिरने का इम्कान। महकमा मौसमियात शहर में खुनक और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। सूबे के दीगर शहरों में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। जनूबी अफ्रीका ने केप टाउन में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 615 रन्स बनाकर आउट। रियान डेकल्टन की जबरदस्त बल्लेबाजी 259 रन बनाकर नुमाया रहे। काइल वेडियन और कप्तान टीम्बा की सेंचुरीज, मोहम्मद अब्बास और सलमान अली आगा की 3-3 विकेटें। मीर हमजा और खुरम शहजाद ने 2-2 खिलाड़ियों का आउट किया। बड़े स्कोर के आगे पाकिस्तानी बैटिंग लाइन डगमगा गई। 20 रन पर ही 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद फ्लॉप 2 रन बनाकर विकेट दे बैठे। कामरान गुलाम 12 और साउद शकील बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। ताइम अय्यूब अनफिट, 6 हफ्तों के लिए मैदान बादर। MRI में फ्रैक्चर की तस्दीक। PCB के मुताबिक दाएं टखने को मेडिकल मून बूट से फिक्स कर दिया गया। पाकिस्तानी ओपनर की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत भी मशकूक। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 122वीं मिडशिपमैन पासिंग आउट परेड, 79 कैडेट्स ने पास आउट किया। फलस्तीन, श्रीलंका और जिबूती के कैडेट्स भी शामिल। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कहा, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। चैलेंजेस से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। ईरान और अफगानिस्तान में पानी पर सिफारती महाज खुल गया। तेहरान का अफगानिस्तान के खिलाफ डैम की तामीर पर शदीद एहतजाज। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक हरीरूद पर तामीर किए जाने वाला डैम ईरान में पानी के बहाव को मुतासर करेगा। डैम की तामीर से 2 तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी होगी। सिद्धार्थी इलेक्शन जीत कर भी ट्रंप कानूनी जंग हार गए। हशमनी केस में नौमुंतखब अमरीकी सदर को 10 जनवरी को पेश होकर सजा सुनने का हुक्म। न्यूयॉर्क की अदालत के जज ने रिमार्क से ट्रंप जाती तौर पर या वीडियो लिंक के जरिए पेश हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर अदाकारा को खामोश रहने के लिए $1,30,000 की अदायगी छुपाने का इल्जाम था। सिडनी की विकेट बल्लेबाजों को खा गई। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन भी फेल। पूरी मेजबान टीम 181 रन पर ढेर। डेब्यू करने वाले बिल वेबस्टर 57 रन के साथ नुमाया। मोहम्मद सिराज और कृष्णा की 3-3 विकेट्स। भारतीय बल्लेबाज दूसरी इनिंग्स में भी मुश्किलात का शिकार। 141 रन पर 6 विकेटें गंवा दी। स्कॉट पोलैंड ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। भारत को 145 रन की बढ़तरी। भारतीय इंतहा पसंदों का क्रिकेट से खिलवाड़। सिडनी टेस्ट में बुमराह से उलझने पर सैम कुनस्टास्को के खिलाफ सोशल मीडिया पर महाज संभाल लिया। 19 साल ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी के अहले खाना को कत्ल करने और रेप का निशाना बनाने की धमकियां। कराची मैराथन कल सीव्यू पर मुनक्किद होगी। रेस की तैयारियां मुकम्मल। निशाने पाकिस्तान के मकाम पर आलमी मयार की मैराथन का इनेकाद होगा। इस्लामाबाद और कोयटा से रनर्स ग्रुप कराची पहुंच गए। फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर रैली और 5 किलोमीटर फन रेस के मुकाबले शामिल। और RD बर्मन की लाजवाल धुनों का सहर आज भी तारी। 31वीं बरसी पर मदा अजीम मौसीकार को नहीं भूले।